हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। सलाम। सत श्री अकाल। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी है जड़ भरत की। हमारे भारत में भरत नाम के कई व्यक्ति पैदा हुए हैं। जैसे राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, राम के भाई भरत। और आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी है जड़ भरत की, जो 3 जन्मों की कहानी है। प्राचीन इतिहास में बताया जाता है कि ऋषभ देव के 100 पुत्र पैदा हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। और ऋषभ देव जी अपना राजपाट करने के बाद सबसे बड़े पुत्र को उन्होंने राजगद्दी सौंप दी। भरत ने कई सालों तक राज किया और उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में चले गए, यानी जंगल में चले गए। और वहाँ पर वो भक्ति पूजा पाठ करने लगे। भगवान की भक्ति में इतना विलीन हो गए कि उन्होंने अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। परंतु एक दिन गर्भिणी हिरणी नदी में पानी पी रही थी और पीछे से एक शेर आया और उसने दहाड़ मारी, तो गर्भिणी हिरणी डर और भय के कारण नदी में कूद पड़ी, जिसके कारण वो गर्भिणी अपने बच्चे को जन्म दे करके मर गई और बच्चा पानी में तैर रहा था। ये सारा दृश्य भरत जी देख रहे थे और उन्होंने जाकर के बच्चे को बाहर निकाला और अपनी कुटिया में ले आए, जिससे वह इतना लगाव करने लगे कि हर समय उसकी देखभाल करते और देखभाल करते करते उन्होंने अपना जो पूजा पाठ भक्ति थी वो सब भूल गए। हर समय उस बच्चे की देखभाल में लगे रहते और वो इतने चिंता में रहते कि कहीं ये बच्चा गुम ना हो जाए, कोई शेर ना खा जाए, कोई भेड़िया ना खा जाए। हर समय उसकी देखभाल करते रहते, जिसके कारण उनका मन भगवान के प्रति से, भगवान की ओर से दूर होता चला गया। और एक दिन हिरणों का झुंड आया और बच्चा जब बड़ा हो चुका था तो बच्चा हिरणों के झुंड के साथ चला गया। और जब भरत जी को ये बात पता चली तो भरत जी चिंता में हो गए कि हाय बच्चा, हाय बच्चा। और भरत जी का पूरा चिंतन मनन उस बच्चे के प्रति रहा, जिसके कारण अंतिम समय में जब मरने लगे तो उनका पूरा ध्यान उस बच्चे के प्रति था। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो अगला जन्म उनको मिला हिरण का, और भरत जी का दूसरा जन्म हुआ हिरण के रूप में। अब हिरण के रूप में जब जन्म हुआ तो उन्हें पिछले जन्म की पूरी व्यथा कहानी याद थी और वो सोचने लगे कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने भगवान की भक्ति के लिए जन्म लिया था और मैंने ये जीवन दूसरा हिरण के प्रति अग्रसर होकर के ये जीवन व्यर्थ ही गंवाया। और वो इस सोच में पड़े रहे कि आखिरकार ये मैं कब इस हिरण की योनि से मुक्ति पाऊं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊं। आखिरकार वो जीवन जीते रहे। एक दिन वो तंग आकर के नदी में कूद गए और अपने आप को पानी में समर्पण कर दिया और मर गए। अगला जन्म हुआ तीसरा, यानी भरत जी का, एक पंडित जी यानी ब्राह्मण के घर में।
और ब्राह्मण के घर में जब इनका जन्म हुआ तो इनके और भी भाई थे और इनको अपनी पूर्व जन्म की सारी कथाएं याद थी, सारा ध्यान, सारा ज्ञान याद था। वो कहते थे कि मैं इस जन्म में अपने जीवन को गंवाऊंगा नहीं और इस जन्म में मैं भगवान के प्रति पूर्ण लगन भक्ति के साथ उनकी भक्ति, इबादत, पूजा करूंगा। और इस तरह पिताजी कहते थे कि आखिरकार ये ज्योतिष सीखे, विद्या सीखे, मेरी तरह ही लोगों को शादी ब्याह पंडिताई का काम करे। भरत जी जानते थे कि यदि मैं पिताजी की तरह उनके कार्य में उनकी सहायता करूं तो मेरा ये जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा, परंतु वो जानते थे और उन्होंने जानबूझकर पिता का ना विद्या सीखी और ना ही उनका साथ दिया। और उनके भाई भी उनसे कहते थे कि ये कार्य करो तो वो हर कार्य को उल्टा करते थे। अब हुआ ये कि जब उल्टा कार्य करते थे तो उनके पिताजी ने एक दिन उनका नाम कह दिया कि जड़ भरत। जड़ का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख भरत। और वो इस कारण से अपने घर को छोड़ गए और जंगलों में जाकर रहने लगे। एक दिन हुआ ये कि कुछ जंगली आदिवासियों ने अपने पुत्र की कामना के लिए माता काली को मनुष्य बलि देने के लिए एक इंसान को ढूंढा और ये जंगल में रह रहे थे। तो इनको देख करके आदिवासियों ने माता काली को भेंट, बलिदान, बलि देने के लिए चुना। और जब काली के पास इनको ले गए, नहलाया, वस्त्र पहनाए और माता काली को जब पता लगा कि ये तो भगवान का भक्त है, यदि इसकी मृत्यु ये आदिवासी लोग कर देते हैं और यदि मेरे को ये भेंट देते हैं तो ये अपमान होगा, भगवान का अपमान होगा कि एक भक्त की भेंट दी जा रही है। माता काली प्रकट हो गई और इस तरह से उन आदिवासियों के सर काट दिए, जिससे जड़ भरत बच गई। अब हुआ ये, कहानी आगे बढ़ी तो जड़ भरत एक बार एक रास्ते से गुजर रहे थे और वहीं से एक राजा जिनका नाम था राहुगढ़ अपनी पालकी में सवार होकर के कहीं जा रहे थे। तो पालकी में 4 लोग लगाए जाते हैं और 4 लोगों में से एक लोग बीमार हो गए। तो तभी इनको देखा जड़ भरत को और इनसे कहा कि राजा साहब जा रहे हैं, आप पालकी उठवाएं। तो इन्होंने मना नहीं किया और लग गई। लेकिन जड़ भरत जब चलने लगे तो चलते समय उनके पैरों के नीचे चींटी आ जाए या कोई भी जीव आ जाए तो वो उछल जाते थे। तो राजा राहुगढ़ बोले कि ये कैसा इंसान है कि इससे चला नहीं जा रहा है। तो बाकी 3 जो पालकी वाले थे उन्होंने कहा कि महाराज हम तो सही चल रहे हैं, परंतु ये जो मानव है ये सही नहीं चल रहा है। बार बार उछलते थे और बार बार उछलने के कारण राजा राहुगढ़ बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुझे दंड दूंगा, यानी मृत्यु दंड दूंगा। फिर भी जड़ भरत चलते रहे, कुछ नहीं बोले। ऐसा ही कई बार हुआ और राजा पालकी में चल रहे थे और उनकी सिर कई बार पालकी में ऊपर लगा। तो राजा क्रोधित हुए और राजा ने कहा कि पालकी उतारो और मैं इस दुष्ट मानव को सजा दूंगा। तब राजा नीचे उतरे और जड़ भरत से मिले। तो जड़ भरत ने उनसे कहा कि हे राजन, तुम मुझे सजा दे सकते हो, मेरे शरीर को सजा दे सकते हो, परंतु मेरी आत्मा को सजा नहीं दे सकते हो। राजा राहुगढ़ बोला कि यह महात्मा कोई साधारण नहीं है। उन्होंने राजा राहुगढ़ ने पूछा कि हे महाराज, आप अपना परिचय दीजिए और मुझे बताइए कि आप कौन हैं। राजा राहुगढ़ बोले कि महाराज
आप ब्राह्मण तो नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, न देवता से न किसी से भी, परंतु ब्राह्मण से बहुत भयभीत रहता हूँ। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम शरीर को कष्ट दे सकते हो, ये सारा दुख सुख शरीर को होता है, ना कि आत्मा को। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर मरता है, शरीर को प्यास लगती है, शरीर को नींद आती है, और इसके कारण राजा की आंखें खुली, और आंखें खुलने का राजा रहुगुण जड़ भरत के पैरों में गिर पड़े और माफ़ी मांगी और उनसे ज्ञान लिया। तो ये तीन जन्मों की जड़ भरत की कहानी है। इससे सीख क्या मिलती है? इससे जीवन में सीख ये मिलती है कि हमारा जैसा मनोदशा होगी, जैसा चिंतन मनन हम करेंगे, हम वैसे ही बन जाते हैं। जीवन में बहुत सी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, परंतु हमारा जो संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, अगर सच्चा हो, सत्य हो, निष्ठावान हो, तो हमारे जीवन में कितनी परिस्थितियाँ आएँ, परंतु हम अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुँचते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दैट्स ऑल।